भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के दूसरे दिन की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में हुआ मंथन। जशपुर के पत्थल गांव में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने कौशल विकास केंद्र का किया उद्घाटन। जीएसटी के तहत कारोबारियों को रिटर्न भरने के तरीके सहित अन्य जानकारियों से परिचित कराने के लिए दुर्ग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। और हरियाली अमावस्या पर ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत तरीके से मनाया गया हरेली का पर्व, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के दूसरे दिन की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में मंथन हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कार्य समिति की बैठक के बारे में पत्रकारों को बताते हुए कहा कि पहले दिन के सत्र में हुए विमर्श के सकारात्मक परिणाम आए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्षों से चर्चा सार्थक रही है। मिशन को हमको अचीव करना है, निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैंने कहा कि जिलाध्यक्षों का जो यहाँ पर वृत्त में जो बातें आई हैं, पॉजिटिव आई है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो कार्य समिति में चर्चा होगी और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। श्री कौशिक ने बताया कि पार्टी मिशन 65 को प्राप्त करने के लिए आगे की रणनीति बना रही है। इस बीच बैठक की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के बाद हुई इस बैठक से पार्टी को गति मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय है, क्योंकि ऐसे समय में कार्य समिति हमने किया जब इस देश में माननीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के पद में आसीन हुए। ये ऐतिहासिक अवसर कार्य समिति को मिला उनको बधाई देने का। नायडू जी उपराष्ट्रपति पद के लिए पार्टी ने उनका चयन किया, उनका भी उपराष्ट्रपति इस देश का बनना। और यह ऐसा अवसर जब माननीय मोदी जी के आह्वान पे अमित शाह जी की मेहनत से पूरा संगठन गतिशील हुआ है। 3 दिन का उनका प्रवास हुआ था और उसके फॉलोअप में ये कार्य समिति बैठी है, कार्यकारी बैठक हम जिसको कह सकते हैं। जशपुर जिले के पत्थल गांव में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री साय ने कौशल विकास केंद्र के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कई बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमारा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। यहाँ 18 से लेकर 35 साल के करीब 60 करोड़ बच्चे हैं। सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि हमारे सभी युवा भाई बहनों के हाथ में कोई न कोई हुनर है, और इसीलिए उनके हुनर को मतलब जानते हुए उनको प्रशिक्षित करके उनको सर्टिफिकेट देके मुद्रा बैंक से उनको लोन देने का काम आने वाले समय में और सरकार कर रही है, और वो मतलब रोजगार से जुड़ के अपने परिवार को सक्षम बनाएंगे। समारोह में संसदीय सचिव शिवशंकर साय पैकरा भी मौजूद थे। वस्तु और सेवा कर के तहत कारोबारियों को रिटर्न भरने के तरीके सहित अन्य जानकारियों से परिचित कराने के उद्देश्य से दुर्ग में जीएसटी कार्यशाला का आयोजन किया गया। लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित इस सेमिनार में व्यापारियों और उद्यमियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यशाला में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल और वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त नरेंद्र वर्मा ने जीएसटी के संबंध में जानकारियां दी। श्री अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी को लेकर लोगों के बीच बेवजह की भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, जबकि ये देश हित में है और व्यापारियों को इससे फायदा ही होगा। जो पूरे देश में भ्रांतियां जो चल रही है, वो वास्तव में जो है भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं।
जो सरकार ने स्कीम लाई है उसमें व्यापार, व्यवसाय और देश के हित में और आम उपभोक्ताओं के हित में बहुत अच्छी स्कीम लाई गई। इस मौके पर वाणिज्य कर विभाग के कारोबारियों ने जीएसटी से संबंधित जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो हिलाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में, और आइए अब देखते हैं 3 मिनट 10 खबरें। केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली अपनाने के लिए कंपोजिशन योजना के तहत सूचना दाखिल करने की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। वहीं पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन की अवधि आगामी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि छोटे करदाताओं को कंपोजिशन योजना के तहत कर का भुगतान करने के लिए अस्थायी रूप से सूचना दाखिल करनी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक और शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। देश भर में उनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने इन स्वतंत्रता के सिपाहियों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। कारगिल के वीरों के सम्मान में आज नई दिल्ली में शहीद कारगिल पराक्रम परेड का आयोजन किया गया। इस परेड की शुरुआत केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। पूर्व सैनिकों के संगठन द्वारा आयोजित इस परेड में सैकड़ों बाइकर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान फ्लैग इन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बस्तर के ऐतिहासिक दशहरे की आज से शुरुआत हो गई है। 75 दिनों तक चलने वाली इस बस्तर दशहरे की पहली रस्म हरियाली अमावस्या के मौके पर ही होती है। इस रस्म के तहत आज सुबह मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने पाट यात्रा की रस्म अदा की गई और बस्तर दशहरा के लिए मां का आशीर्वाद भी लिया गया। जांजगीर में समाजसेवी और कांग्रेस नेता स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की 39वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत और विधायक मोतीलाल देवांगन मौजूद थे। दोनों नेताओं ने स्वर्गीय महंत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान युवा प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। जांजगीर जिले के सक्ती में स्वच्छता प्रेरकों का सम्मेलन और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर भारती दासन ने ग्राम पंचायतों में चल रहे शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शौचालय निर्माण कार्य में धीमी प्रगति पर 4 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए। बस्तर कलेक्टर धनंजय देवांगन ने जगदलपुर के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और अलग अलग कक्षाओं में जाकर बच्चों से सवाल पूछे। कलेक्टर ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को देखते हुए शिक्षकों से कहा कि बच्चों को नियमित गृह कार्य दें और उनके स्तर का सूक्ष्मता से अवलोकन कर सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएं। महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की पिछले वर्ष की लेखा पर्ची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उप महालेखाकार ने रायपुर में बताया कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपनी लेखा पर्ची शासन से प्राप्त आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर डाउनलोड कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले में मानसून के दौरान डायरिया के बढ़ते प्रकरणों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग पचोरी, पुछेली और पोड़ीशंकर गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गिरीश कुर्रे ने बताया कि जिला अस्पताल में पीड़ितों का इलाज जारी है। इसके अलावा डभरा में स्वास्थ्य शिविर लगाकर इलाज किया गया है।
अब शेष प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में खेले जा रहे इस मैच का रोमांच दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से हिंदी और अंग्रेजी में सुना जा सकता है। और आइए अब देखते हैं कुछ समाचार विस्तार से। आज हरियाली अमावस्या है। प्रदेश में आज के दिन हरेली का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस मौके पर उल्लास के साथ लोक खेलों का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने की अपील की है। श्रावण मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर गांव-गांव में किसानों ने बैलों और खेती के उपकरणों की पूजा अर्चना की। किसानों के इस प्रमुख पर्व के बारे में जांजगीर के किसान ने बताया कि धरती का आशीर्वाद लेकर इस दिन अच्छे धन धान्य का आशीर्वाद मांगा जाता है। 7 तक खेती करथन, खेती में हमला सफलता मिल जाते। नांगर भैंसा के आज ओकरे नाम से पूजा करथन और वही में खुशी मना के हमन तिहार के रूप में ला माने जाते। ओकरे खातिर हमन विश्वकर्मा पूजा का सामान हम जतका रापा गई हावे ते मन के पूजा करथन। ओकरे नाम से तिहार ला हरेली तिहार ला सदियों से मानत आवत है, हम मन मानत हन। वहीं युवाओं और बच्चों ने बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर इस खेल का आनंद लिया। एक पुरानी कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, जिसे चरितार्थ किया है बलरामपुर की किरण ने। ऑटो रिक्शा चालक पिता की संतान इस बेटी ने अपनी उपलब्धि से न सिर्फ अपने परिवार को अपितु पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। खुद 11वीं नहीं पढ़ पाने का मलाल लिए ऑटो रिक्शा चालक भगवान पटवंधी ने बेटी किरण को पढ़ाया और बेटी ने पिता की मेहनत को IIT की प्रवेश परीक्षा में अच्छा रैंक हासिल कर सफल भी कर दिया। किरण का कहना है कि परिवार और शिक्षकों के सहयोग से उसे ये सफलता हासिल हुई है। एडवांस में कैटेगरी रैंक 169 आया है। सबको को अच्छा लगा। अचानक से टीचर्स भी बहुत खुश हो गए थे कि इस बार लड़कियां प्रयास से किए हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा ऐसे करते रहूंगी क्योंकि अभी कुछ अलग ही करना है ना। तरफ से तो बहुत ही सपोर्ट है। पापा हमेशा कहानी अपना बताते रहते थे कि मेरा ऐसा है ऐसा है। उनका पूरा एक एक कहानी को बताए हैं। IAS की तैयारी। किरण की इस उपलब्धि पर कलेक्टर अवनीश शरण ने उसे सम्मानित किया और भविष्य में पढ़ाई के लिए हर संभव मदद करने की बात कही। जिले के लिए ही खुशी और गर्व की बात है कि जिले की रहने वाली सनावल की उसने अपने ST कैटेगरी में स्टेट में टॉप किया है। उसको निश्चित रूप से IIT संस्थान में एडमिशन हो जाएगा। जिस तरह का उसको चाहे फाइनेंशियल हो या किसी भी तरह का सहयोग हो, हम करेंगे उसमें और हम कर भी रहे हैं। वहीं किरण ने अपनी इस उपलब्धि के बाद कहा है कि वो IAS बनना चाहती है। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नालों में जल भराव की स्थिति है। वहीं इंद्रावती और नारंगी नदी सहित अनेक नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश में इन दिनों अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। बस्तर और सरगुजा संभाग के साथ साथ कुछ मैदानी इलाके भी बारिश से प्रभावित हुए हैं। राजस्व विभाग का कहना है कि इंद्रावती और नारंगी नदी में पानी भरने से नदी के किनारे स्थित खेतों की फसल को नुकसान हुआ है। इसका आकलन किया जा रहा है। भारी बारिश के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन बल को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में अभी कुछ दिनों तक भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।